तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं सनी पाजी की सूर्या फिल्म को लेकर। देखो कल मैं देख रहा था भाई, स्क्रॉलिंग कर रहा था, ट्विटर पे था, तो वहां पे कुछ ऐसी न्यूज मिली कि जिसको देखने के बाद में भाई मैं भी शॉक हो गया। अब क्या है क्या नहीं है, सारी सच्चाई बताता हूं उसके पीछे की, जो आप लोगों को रिपोर्ट मिली होगी। कुछ लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस तरीके की होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सूर्या फिल्म लगभग 2022 से ये सुर्खियों में कि ये 2022 में आ रही है, 2022 में नहीं आई, 23 में आ रही है, 23 में नहीं आ रही, 24, 25, अब जाके 26 में इस फिल्म का कुछ आने की संभावना है कि ये फिल्म 26 में आ सकती है। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे एक नया मोड़ आ चुका है इस फिल्म को लेकर। क्या आया है? देखो फिल्म के अंदर अच्छी खासी स्टार कास्ट है। फिल्म के अंदर सनी देओल है, प्रज्ञा है, रवि किशन है, एक दो और बड़े एक्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुकुट साहब हैं, फिल्म के जो मेकर्स हो गए। इवन यहाँ पे जी म्यूजिक और जी स्टूडियोज का भी नाम इस फिल्म के साथ में जुड़ रहा है, मतलब पैसा वैसा लगा हुआ है इन लोगों का। तो अब यहाँ पे एक एक्टर है सिद्धार्थ करके, तो उसने एक तरीके से यहाँ पे एक चीज़ को समझा और मेकर्स जिस तरीके से उसके साथ में चल रहे थे, यहाँ पे उन लोगों के मुतालिक जो भी बातें हुई एग्रीमेंट में, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे बात यह है कि सनी देओल का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सनी देओल इसमें बिल्कुल नील बेटा सन्नाटा है, उनको कुछ पता भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। वो तो सिर्फ अपने सेट पे जाते थे, काम करते थे, और दूसरी फिल्म के सेट पे फिल्म के जो मेकर्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हो गए, उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मान सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि हो चुकी हैं। और ऐसा अक्सर भाई इंडस्ट्री में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता। वजह ये होती है कि अगर किसी ने आवाज़ उठा ली तो उसको आगे काम नहीं मिलेगा, बदनामी होगी, एक झगड़ालू एक इमेज बन जाएगी इस कि भाई ये तो ऐसा है कि अगर इसको फिल्म में लो तो जल्दी से जल्दी इसको पैसा दे दो, वरना अगर डेट से ऊपर कुछ चीज़ें हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये केस कर दे। तो यहाँ पे ऐसी ही एक इमेज बन जाती है। लेकिन देखो ऐसा उस लोग बाग सोचते हैं, और ऐसे में फिर उस एक्टर को लेते भी नहीं है, फिर वो एक्टर ख़त्म ही हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ के साथ में कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई। देखो यहाँ पे जब एक एग्रीमेंट होता है, एक फिल्म को साइन जब किया जाता है तो एक एग्रीमेंट होता है, शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, उसके रोल के बारे में उसको बताया जाता है, इवन कुछ आर्टिस्ट कार्ड होते हैं उसके बारे में यहाँ पे अगर है तो भाई ठीक है, नहीं है तो भाई मेकर्स बनवा के देते हैं अगर उस एक्टर की ज़रूरत है तो, ठीक है। और यहाँ पे एक साइनिंग अमाउंट भी जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना यह है सिद्धार्थ का कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें मेकर्स की तरफ से नहीं मिली। जो साइनिंग अमाउंट था वो यहाँ पे इतना नहीं मिला लेकिन इतना नहीं मिला। उसके बाद में ये फिल्म का जो एक शूटिंग शेड्यूल था वो इतना लंबा हो गया कि उसकी वजह से कि मेरे को कभी भी यहाँ पे, मतलब उनका कहने का यह है कि कभी भी कॉल आ जाता था कि भाई डेट्स आ गई हैं आ जाओ, डेट्स आ गई हैं आ जाओ, पैसा उस तरीके से मिल नहीं रहा। अब उनको सूर्या फिल्म की वजह से जो उनकी और दूसरी फिल्में थी, यानी कि जहाँ पे वो काम करना चाहते थे, जहाँ पे वो सिलेक्ट हो रहे थे, तो इसकी वजह से वो भी मिस हो रही थी। यानी कि कहीं मुझे सूर्या की तरफ से बुलाना ना आ जाए, तो इस चक्कर में उनके जो 2-3 साल जो रहे वो थोड़े से परेशानियों वाले रहे। तो अब जाके जब सूर्या का जो एक लास्ट शेड्यूल था जब कंप्लीट हो गया, उन्होंने देखा कि भाई अब फिल्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पे जितना भी काम था वो सब हो चुका है। तो अब इनके बस की ये तो नहीं है कि मेरा वो रोल उस फिल्म में से काट दें, क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई मेरा अच्छा खासा रोल है और मैं ठीक ठाक उस फिल्म में हूँ। तो अब जाके उन्होंने जी म्यूजिक, जी स्टूडियो और मुकुट साहब जो कि फिल्म के जो मेकर्स प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों को एक लीगल नोटिस दिया है। और ये कल इंस्टाग्राम पे इन्होंने इस चीज़ को बताया था, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ ये जो चीज़ें हुई हैं एक तरीके से सही नहीं हुई हैं, और मुझे इनसे कोर्ट में जवाब चाहिए कि ये लोग मेरा साइनिंग अमाउंट और जो भी मेरा नुकसान हुआ है और जो होगा वो मुझे दें। और यहाँ पे अगर ये केस जीतते हैं तो एक तरीके से भाई देखा जाए कि इज्जत तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि चलो इन्होंने कोर्ट नोटिस तो दे दिया, लीगल नोटिस तो डाल दिया, लेकिन इससे इनको क्या फ़ायदा होगा? देखो यहाँ पे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये केस खींचेगा तो 1-6 महीने खींचा, मैं तो कम से कम बोल रहा हूँ 1 साल लगाओ। अब इस 1 साल में जो भाई वकील की जो फीस जाएगी वो कहाँ से आएगी? अपनी जेब से देंगे ये। उसके बाद में इनका खुद का टाइम जो लगेगा वो एक्टर के पास में, ख़ास तौर से स्ट्रगलिंग एक्टर के पास में, भाई अगर मुंबई में रह रहा है
तो बहुत मुश्किल से निकलता है। सारा टाइम वो अपने काम में ही लगाता है, भले ही वो ऑडिशन दे रहा हो या कुछ भी दे रहा हो। कोर्ट में जाएगा, ठीक है, उसके बाद में बदनामी, ठीक है, अगर कोई और प्रोजेक्ट बड़ा मिल भी रहा होता तो वो नहीं मिलेगा। इवन भाई देखो जी म्यूजिक है, जी स्टूडियो है, इनके लिंक क्या कम है भाई, बड़े बड़े लोगों से हैं। अब देखो कि अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो ऐसा लड़का है, ये तो ऐसा है, इसको ये हुआ, इसको वो हुआ, तो बताओ मुझे कौन उस लड़के को काम देगा। और यहाँ पे बेकार में देखो, सनी देओल का नाम अगर बीच में आता है, सनी देओल को अगर खींचा जा रहा है, तो उसको भाई ज़्यादा शेयर मत करना। ये बेकार में सनी देओल को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। सनी देओल का नाम या सनी देओल, एक दो मैंने आर्टिकल में पढ़ा है कि सनी देओल की तरफ से भी अभी कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया, ना ही जी स्टूडियो और जी कंपनी की तरफ से आया। अरे भाई सनी देओल को क्या मतलब है इस बारे में जवाब? सनी देओल के ऊपर थोड़ी ना उसने नोटिस भेजा कोर्ट का, वो तो भाई उसने प्रोड्यूसर की वजह से भेजा। सनी देओल तो खुद भाई एक एक्टर है उस फिल्म में, जैसा वो सिद्धार्थ है ऐसी वो खुद है। वो तो काम करके अपने घर गए या दूसरे उसमें गए, तो सनी देओल क्यों देंगे भाई जवाब? यहाँ पे मेकर्स देंगे, लेकिन मेकर्स ने अभी तक भी कोई ऐसा ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया है जिससे ये पता लगे कि भाई अब ये होगा। बाकी भाई देखते हैं क्या होता है। मुझे तो देखो लग नहीं रहा है कि फिल्म कैंसिल हो गई है या फिल्म नहीं आएगी। इतना ज़रूर है कि थोड़ी बहुत डिले ज़रूर हो सकती है, हालांकि अभी तो रिलीज़ होनी नहीं थी, अगले साल ही होगी, तो जब तक तो यार मामला निमट ही जाएगा। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, अभी रामायणा का जब केस हुआ था उसमें भी क्या था, वो तो और बड़ा केस था। तो यहाँ पे यह है कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई फिल्म कैंसिल हो गई है और फिल्म फंस गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी कुछ हो भी नहीं सकता। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।